नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। मार्च 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट होते ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और 2021 मिड में ऑलमोस्ट जून जुलाई के आसपास मैं अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में था, अपने 39 ईयर की जिंदगी की बेस्ट शेप में, जिसमें मेरा फैट परसेंटेज काफी कम हो गया था, मेरा मसल डेफिनेशन काफी अच्छा था, सारी मसल्स डेवलप होके दिख रही थी क्योंकि फैट परसेंटेज मैंने कम किया था, एब्स विजिबल थे। उस टाइम भी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था या मेरी फिजिक में जब इंप्रूवमेंट आने लगा था, तब भी लोगों ने मुझ पे काफी डाउट किया था। मेरे को डिस्करेज करने वाले ज्यादा थे, एनकरेज करने वाले कम थे। सिर्फ हैंडफुल, मुट्ठी भर लोग थे जो मुझे एनकरेज कर रहे थे कि हाँ, मुझे कंटेंट बनाना चाहिए। बाकी सब लोग ये कह रहे थे कि ये कोई एज है कंटेंट बनाने की, ये कोई एज है चैनल स्टार्ट करने की, अपनी फिजिक देख और कंपेयर कर बाकी फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स से, तेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, तेरे को कोई नहीं देखेगा, तेरा चैनल नहीं चल पाएगा। डायरेक्टली मेरे मुंह पे आके किसी ने नहीं बोला, आई एम थैंकफुल फॉर दैट, लेकिन इनडायरेक्टली जो मुझे सुनने को मिलता था वो यही होता था कि भाई तेरा कुछ नहीं होगा। बट आई कंटिन्यूड और मैं कंटेंट बनाता रहा। ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल चल पड़ा या मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं या बहुत फॉलोअर्स हैं, बट आई हैव बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग अ स्मॉल कम्युनिटी। वो लोग जो मेरा कंटेंट अप्रिशिएट करते हैं, मेरे से इंटरेक्ट करते हैं रेगुलरली, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये करना। खैर, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि 2021 नवंबर दिसंबर में आई लेट लूज, मैंने सारी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप को दे दी, काफी ट्रैवल हुआ और मेरी फिजिक खराब हो गई। मैं डिसिप्लिन नहीं रहा, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, मेरा फैट परसेंटेज बढ़ गया, मेरी ट्रेनिंग भी रेगुलर नहीं थी। बैक टू बैक ट्रिप्स लगे। अगर आप व्लॉग देखते हैं तो स्टार्ट हुआ था उदयपुर की एक शादी से, फिर हम गए नैनीताल, फिर हम गए गोवा, उसके बाद अब फिर से घर पे 2 शादियां थी, तो सारा शेड्यूल हिल गया। 10 जनवरी से मैंने सोचा था कि मैं वर्कआउट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करूंगा, अपनी डाइट को ट्रैक पे लाऊंगा, लेकिन उस टाइम फिर से जिम बंद हो गए। 10 जनवरी की ये फोटो आप देख सकते हैं मेरा क्या हाल है। और इस टाइम फिर मुझे वही कमेंट दोबारा से मिलने स्टार्ट हुए कि भाई तेरा फैट फिर से बढ़ चुका है, वो एक वन टाइम तूने कुछ किया था, तूने शायद स्टेरॉइड लिए थे, तू सारा दिन सप्लीमेंट खाता रहता था, इस वजह से शायद तेरी बॉडी में वो इंप्रूवमेंट आई थी और तू अपनी फिजिक डेवलप कर पाया था। अब तेरे से ना हो पाएगा भाई, क्योंकि अब तू इस साल 40 का होगा। अब 40 साल में कौन फिजिक बनाता है, 40 साल में कौन फिटनेस के ऊपर कंटेंट बनाता है, ये सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली मेरे को फिर से सुनने को मिलने लगे। अब लोगों की ऐसी नेगेटिव ओपिनियन और उस पर मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं आपको पहले अपनी प्रोग्रेस दिखाता हूं। 10 जनवरी की वो मोटापे वाली फोटो से लेकर मैंने आज तक रेगुलरली अपनी फोटोज खींची हैं, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगी। जिम बंद होने के बाद भी, घर पे वर्कआउट करने के बाद भी आई हैव मेड डिसेंट प्रोग्रेस। आई एम नॉट वेयर आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्टली, लेकिन मैं वहां पहुंचूंगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं पूरे डिसिप्लिन में रहूंगा, मैं कंसिस्टेंटली प्रोसेस को फॉलो करूंगा और उस पर ट्रस्ट करूंगा, एंड आई विल बिल्ड द बेस्ट फिजिक ऑफ माई लाइफ बिफोर माई 40th बर्थडे, जो कि मई में आता है। अब आते हैं मेरी राय पे। जो फीडबैक मुझे सुनने को मिलता है, चाहे वो एज रिलेटेड है, चाहे वो मेरी फिजिक के ऊपर है, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर काउंट के ऊपर है जो स्लो बढ़ रहा है, मेरी राय ये है that I have always competed with myself. People will always try to put you in a box. वो आपको एक बॉक्स में बंद रखना चाहेंगे, आपकी बाउंड्रीज डिफाइन करना चाहेंगे। That's how the society works. लेकिन उस बॉक्स से निकलना आपका काम है। वो आप तभी सक्सेसफुली कर पाएंगे जब आप अपने आप से compete करेंगे। अगर मैं compete करने लगूं बाकी यूट्यूबर्स से जो 20, 25, 30 साल के हैं, जिनकी फिजिक बहुत अच्छी है, तो मैं इमीडिएटली डिप्रेशन में आके ये चैनल एकदम से बंद कर दूंगा। लेकिन मैं देखता हूं अपने आप को कि लास्ट ईयर मेरी कैसी फिजिक थी, उससे पहले मेरी कैसी फिजिक थी, मेरी डाइट कैसी थी, मेरा स्लीप पैटर्न कैसा था, मेरे बॉडी के एनर्जी लेवल्स कैसे थे, एंड आई सी प्रोग्रेस, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिकिंग टू दिस प्लान। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पीपल विल ऑलवेज डाउट यू, बट इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का सिर्फ ये मैसेज है, आप अपने आप से कंपीट करो। इधर उधर देखोगे, लोगों से कंपेयर करोगे तो आप जीवन में दुखी झेलोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम सब में कैपेबिलिटी होती है, अगर हम में डेडिकेशन हो, हम मोटिवेटेड हो, हम वो कर सकते हैं जो हम करने की हमेशा सोचते हैं। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन इट कम्स टू फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, आप फोकस्ड हैं, तो फिजिकली आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आपकी एज आपको नहीं रोक सकती, आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मेहनत करनी है,
एक प्लान पे स्टिक करना है और आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं ये कंटेंट इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है। ये चैनल जो आप देख रहे हो ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है मैंने। मुझे ऐसे वीडियोस बनाने से क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है जो मैं करता रहूंगा आगे भी। पैसा कमाने के लिए मेरी एक जॉब है जो मुझे बहुत पसंद है। मंडे टू फ्राइडे मैं वो जॉब अपने पूरे डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ करता हूँ। तो भाई अपने सपनों को, अपने एस्पिरेशंस को कभी भी हल्के में नहीं लेना, उन पे टिके रहना, पूरी मेहनत करना और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा है। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि मैंने होम वर्कआउट के साथ ये रिजल्ट कैसे अचीव करे अभी तक। दो पार्ट हैं इसके, पहला है वर्कआउट, दूसरा है डाइट। आज डाइट के बारे में ज्यादा बात करेंगे। वर्कआउट आपको पता है मैं पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ। जितना लिमिटेड इक्विपमेंट मेरे पास है उसके हिसाब से मैंने एक शेड्यूल बनाया है जिसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। सबसे पहले मैं मिथ क्लियर करता हूं कि क्या चीजें मैंने नहीं करी अपना फैट कम करने के लिए। मैंने डेली एब एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने अभी एब्स ट्रेन करना स्टार्ट ही नहीं करा है। एक और मिथ है फास्टेड कार्डियो, वो भी मैं नहीं करता। मैं कार्डियो में बिलीव करता हूं, मैं कार्डियो पे फोकस करता हूं, पर फास्टेड कार्डियो से कोई जादू नहीं होता। मैं पूरे दिन कार्ब्स खाता हूं, मेरे हर मील में कार्ब्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 6-7 बजे के बाद कार्ब्स नहीं खाता। तो कार्ब की टाइमिंग भी मैटर नहीं करती है। एब एक्सरसाइज, फास्टेड कार्डियो और कार्ब की टाइमिंग ये बहुत बड़ी मिथ है। इसके बारे में मैं बहुत सुनता हूं, इसलिए मुझे इसके बारे में बात करनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेस में ट्रस्ट किया जो कहता है कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में रहो। मैं 200 कैलोरी के डेफिसिट में हूं 10th जनवरी से। मुझे अपनी कैलोरीज का अच्छा खासा अंदाजा है। 10 जनवरी से मैं इस बारे में बहुत कंसिस्टेंट हूं। घर में 2 शादियां थी और वो शादी के 2 दिन ही ऐसे दिन थे इस पीरियड में जिसमें मैंने कैलोरी सरप्लस में खाया होगा, नहीं तो मैं तब से एक डेफिसिट में ही खा रहा हूं। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। आई एम वेरी पेशेंट। मुझे एकदम से बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं चाहिए। मुझे पता है मुझे मेरे रिजल्ट मिलेंगे एंड आई विल स्टिक टू द प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरा प्रोटीन इंटेक 10 जनवरी से कंसिस्टेंटली हाई है। मैं उतना प्रोटीन खा रहा हूं जितना मुझे खाना चाहिए, चाहे शादी हो, चाहे ऑफिस का काम ज्यादा हो, चाहे और कोई भी डिस्ट्रप्शन हो, मैं अपना प्रोटीन इंटेक कम नहीं करता। तो डेफिसिट में कैसे जाना है वो आपकी चॉइस है। चाहे आप फैट कम करो, चाहे कार्ब कम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तक की प्रोग्रेस में मैंने वेट लूज नहीं करा है। मैंने 2 शादियां भी अटेंड करी हैं। इसका मतलब नवंबर दिसंबर में जो मेरा मसल लॉस हुआ था वो मैंने रीगेन करा है। स्लोली एंड स्टडली मैं उसे रीगेन कर रहा हूँ। आई हैव बिकम मोर एक्टिव। मैंने अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाया है। मैं ज्यादा वॉक करने लगा हूँ, मैं ज्यादा स्टेप्स लेने लगा हूँ। मेरे पीछे एक ट्रेडमिल है, अगर आपको दिख रही है तो उसको मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। आई डू नॉट रन, आई डू नॉट जॉग, आई जस्ट वॉक। वर्किंग डेज में मंडे टू फ्राइडे खासकर मैंने दिन में एक्टिव रहना ज्यादा स्टार्ट किया है। नहीं तो मैं बैक टू बैक बैठे हुए या खड़े होकर कॉल्स लेता था। अब मैंने चलते चलते कॉल लेना स्टार्ट किया है। दोस्तों यारों से बात करने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तो आप कॉल करते हुए वॉक कर सकते हैं। ऑफिस की कॉल्स में क्या होता है, कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा सुनना है, कुछ कॉल ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा बोलना है। अगर मुझे ज्यादा सुनना है, मुझे पता है उस कॉल पे मैं ज्यादा सुनूंगा, तो मैं उस कॉल पे वॉक करूंगा। अगर मुझे ज्यादा बोलना है एंड आई नीड टू सिट एंड फोकस एंड थिंक, उस कॉल्स में मैं ज्यादा वॉक नहीं कर पाता। बट मेरा स्टेप काउंट जो 7-8 हजार होता था, मैंने उसे बढ़ा के 12 से 13 हजार स्टेप पर डे कर दिया है। एंड वॉकिंग बाय फार इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्डियो। जो वॉकिंग से आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बाकी किसी चीज से नहीं मिलेंगे। पहली बात, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके फैट बर्निंग में आपकी हेल्प करता है। अगर मैं 6 डेज वर्कआउट कर रहा हूं तो ये मेरी रिकवरी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये था एक क्विक अपडेट जस्ट टू शेयर माय प्रोग्रेस एंड ऑल्सो टू एक्सप्लेन कि मैं डीमोटिवेटिंग फीडबैक के साथ कैसे डील करता हूं, जस्ट बाय कंपीटिंग विद माई सेल्फ एंड नॉट विद अदर्स। वर्कआउट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा। आई विल कीप ऑन शेयरिंग टिप्स एंड आई विल रिपीट, ऐसा नहीं है होम वर्कआउट से रिजल्ट नहीं आते। आप घर पे लिमिटेड इक्विपमेंट के साथ अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहें, प्रॉपर डाइट लें और प्रॉपर रेस्ट लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक भाई वर्कआउट करते रहना, एक्टिव रहना, अच्छी डाइट लेना, प्रॉपर नींद लेना।